ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। ये देख, ये चेक करें। आप इसको चना चाट के अंदर भी डाल सकते हैं। आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको झटपट में 1 कप सूजी और 1 आलू से मज़ेदार इफ्तारी के लिए स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू सूजी के स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने सूजी ले ली है। इसमें से ना हम 1 कप सूजी ले लेंगे और इसको डाल देंगे दूसरे बाउल में। इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे। चलिए इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके रख देंगे। सूजी अच्छी तरह ना फूल जाएगी। थोड़ा सा ना पानी और डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप जाएगा। चलें इसको साइड पे रख देते हैं। जल्दी से हम आलू को जो है वो कद्दूकस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया। इसको ना अच्छी तरह पील कर लिया, छिलके उतारती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रिक गोल वाला ना इस तरह का ग्रेटर ले लेंगे। इससे ना इसको जल्दी से पानी के अंदर ग्रेट करके रखेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बनेंगे। आप इफ्तारी में बना सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार ट्राई कर ली तो आप बार बार ये बनाएंगे। जल्दी से हम आलू को ना ग्रेट कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलू को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। चलें आलू को ना हम इसी तरह पानी के अंदर छोड़ देंगे और जल्दी से ना हम चूल्हे को ऑन कर लेते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ना हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ना हमने लो रखना है। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको ना हल्का सा गर्म होने देंगे। और इसी के साथ ना ये तकरीबन 1 टेबल स्पून क्रश की हुई अदरक डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, ये 2 हरी मिर्च है, इसको चॉप कर ले, ये डाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ना इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को ना तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और इस टाइम पे आगे ना हम क्या करेंगे, ये जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं ना, ये उठाएंगे इस तरीके ना, इनको हाथों से प्रेस करके सारा जो पानी है निचोड़ देंगे और इसमें डाल देंगे। आलूओं को ना अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो आलू है ना वो जल्दी से नरम और सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह पक जाएं। फिर हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। आलूओं को ना इधर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया। आलू अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये जो सूजी है ना हमारी, ये अच्छी तरह फूल चुकी है। ये देखिए, तो ये हम सारी सूजी जो है वो डाल देंगे पैन में। चल
सूजी को ना इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक इसकी ना अच्छी तरह एक थिक सी डो नहीं रेडी हो जाती और पेंदे को छोड़ नहीं देती। तो आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है, फ्लेम को आपने लो रखना है, लो आंच पे आपने इसको पकाते जाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी डो बनती जाएगी। ये देखिए अभी से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जाएगी, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसकी डो रेडी हो जाती है। स्पैचुले को रोक देंगे तो ये नीचे से फौरन लग जाएगी। आलू सूजी की जो डो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। 3 से 4 मिनट तक पका लिया मैंने इसको। तो ये देखिए इस कंडीशन में आ चुकी है। पेंदे को इसने अच्छी तरह छोड़ दिया है। फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर लेते हैं, एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना फिर इसको हम अच्छी तरह गूंदेंगे आटे की तरह। तो फुल भी आपने इसको ठंडा नहीं कर लेना, अगर फुल ठंडा कर देंगे तो ये मुलायम नहीं होगी, क्योंकि हमने इनको मुलायम करना है गूंद के। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा ये जो डो है ना ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। इसको ना हम अच्छी तरह ना इस तरीके इकट्ठा करके गूंद लेंगे। ये अगर हाथ को चिपके थोड़ा सा ऑयल लगा लें। चलें जी, अब हम क्या करेंगे इसके ना छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इस तरीके। इसको ना हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, जिस तरीके हम टिक्की बनाते हैं ना उस तरह नहीं बनाना, थोड़ा सा ना इस तरीके बड़े साइज़ में रखेंगे। ये देखिए तो सारे पीस ना हम बना के इसी तरह ट्रे में रख लेंगे, फिर हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे। ये चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं ना आलू सूजी के लड्डू ये मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। इसकी ना आपने इसको प्रेस करके टिक्की नहीं बनानी, इसी तरह हमने रखना है इसको। आप चाहें तो इसी टाइम पे आके इनको स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएँ, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से इसके लिए ना एक स्लरी रेडी करता हूँ गंदम के आटे की, और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा गोलियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर ना हम 1 कप गंदम का आटा डाल देंगे। आप मैदे से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन गंदम से ना एक तो ये हेल्दी बनेगा और कलर भी अच्छा आएगा। इसके अंदर ना हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप मैदा या आटे में 1.5 कप पानी लगेगा। चले थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, सफ़ेद तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप वो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह ना इस गोले को मिक्स कर लेंगे, गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये देखें इसकी ना इस तरीके धार नहीं बननी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना आपने इसको, ना ज़्यादा पतला करना है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ना थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। सैलरी हमारी ये गोलियाँ रेडी है, जल्दी से हम
कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और स्नैक्स को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना आप मेरे साथ रहें, जल्दी से मैं कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेता हूँ। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं कर लेना, मीडियम फ्लेम रखना है, मीडियम गर्म करना है। तो ये स्नैक्स उठाएंगे, स्लरी के अंदर डिप कर देंगे इस तरीके, कांटा ले लेंगे इस तरीके और इसको ना अच्छी तरह इस तरीके झाड़ के ऑयल में डाल दें। जितने पीस आ जाएंगे ना उतने ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलें, इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं लाएंगे, फ़ौरन लाएंगे तो ये टूट जाएंगे। स्नैक्स को ना एक साइड से मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, ये देखिए। अब हम ना इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आप चाहें तो इनको ना शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चलो, अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये स्नैक्स अंदर तक पक नहीं जाते और बाहर से क्रिस्पी नहीं हो जाते, प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इधर आलू सूजी के स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अच्छा, आप ना इसको इसी तरह बगैर कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हैं। हाई फ्लेम करके आपने इनको ऑयल के अंदर शामिल करना है, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे। अगर इस तरीके कोटिंग करके इनको फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल वो नहीं जाता। अगर आप बगैर कोटिंग के फ्राई करेंगे तो इनके अंदर ना सारा ऑयल चला जाएगा। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, ये देख। और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं, बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने मज़ेदार हैं। बाकी भी हम डाल देते हैं इसी तरह। ये उसी तरह घुमाएंगे, अच्छी तरह झाड़ देंगे ऑयल में डाल। सारे इसी तरह रेडी कर लो, फिर आपको दिखाते हैं। आलू सूजी के जो स्नैक्स हैं ना वो सारे मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। सारे निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, इस स्नैक्स को आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, ये चेक करें। आप इसको चना चाट के अंदर भी डाल सकते हैं, आप इसको समोसा चाट के अंदर भी डाल सकते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह अंदर से कितने मज़ेदार हैं, जूसी बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। 1 कप सूजी और 1 आलू से मज़ेदार आप पूरे घर के लिए स्नैक्स किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।